सीतामढ़ी सीट से जेडीयू के उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर को जीत तो मिली, लेकिन नवनिर्वाचित सांसद को मलाल है कि उन्हें भारी अंतर से जीत नहीं मिली। उनकी नाराजगी बीते दिनों आभार यात्रा के दौरान निकल गई और यादव, मुस्लिम और कुशवाहा समुदाय के लिए कुछ ऐसा कह दिया जिससे विपक्ष को भी मौका मिल गया और जेडीयू में भी नेता बढ़ गए। उन्होंने कहा अब वे यादव और मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करेंगे। यादव और मुसलमान समाज के लोग कोई काम करवाने आते हैं तो जरूर आए, लेकिन चाय नाश्ता कर वापस चले जाएं। देवेश ने कहा एनडीए के वोटों में से कितने चीर हरण हुए इसका कोई भी उचित कारण नहीं है। सूरी और कलवार समाज के आधे से अधिक वोट कट गए। क्या कारण है बताइए? कुशवाहा समाज के वोट अचानक कट गए। ये सब तो एनडीए के वोट थे, लेकिन आखिर क्यों कट गए? कुशवाहा समाज के लोग केवल इसीलिए खुश हो गए कि लालू प्रसाद ने इस समाज के 7 लोगों को टिकट दे दिया था। क्या कुशवाहा समाज इतना स्वार्थी हो गया है? इस समाज से सरकार में बीजेपी से डिप्टी सीएम है। उपेंद्र कुशवाहा अगर जीत गए होते तो आज केंद्रीय मंत्री बन गए होते। कुशवाहा समाज से कोई 5 या 7 लोग भी एमपी बन जाते तो सीतामढ़ी को उसका क्या फर्क पड़ जाता? क्या सीतामढ़ी के कुशवाहा समाज के लोग उनसे काम करवाने जाते? उनकी सोच कितनी विकृत हो गई है। मेरे पास एक मुस्लिम समाज के शख्स कुछ काम कराने के लिए आए थे, लेकिन हमने स्पष्ट कह दिया कि आपने तो लालटेन को वोट दिया होगा, इसीलिए आए हैं तो चाय नाश्ता कीजिए और चलते बनिए, आपका काम नहीं करेंगे। देवेश ने सीतामढ़ी से 51,356 वोटों से आरजेडी के डॉक्टर अर्जुन राय को हराया है। देवेश को कुल 5,15,719 वोट मिले, जबकि आरजेडी के राय को 4,64,363 वोट मिले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि देवेश जीत का अंतर कम होने से खफा है, क्योंकि पिछली बार इस सीट से ही जेडीयू नेता सुनील पिंटू 2.5 लाख वोटों से जीते थे। एलएलबी की पढ़ाई करने वाले नवनिर्वाचित सांसद ने महाराष्ट्र कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की, फिर जेडीयू में आ गए। साल 2002 से 4 बार बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री और विधान परिषद के सभापति भी रहे हैं। जेडीयू के ब्राह्मण चेहरा है, पार्टी नेतृत्व के करीबी है और इलाके के सवर्ण वोटरों पर पकड़ है। अब सांसद के बयान के बाद बीजेपी और जेडीयू के कुछ नेता कह रहे हैं कि देवेश चंद्र ने अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने सभी लोगों के लिए जो काम किया है उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, इससे वो दुखी है। विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने तो कहा कि भाषा नहीं भाव को समझे। माननीय देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित सांसद हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बीच जो पीड़ा व्यक्त की अपने कार्य अनुभव के आधार पर, सार्वजनिक जीवन में हर व्यक्ति जब जनप्रतिनिधि हो जाता है तो वह सबके लिए होता है। इसलिए भाषा नहीं भाव समझिए, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि ऐसे मामले से बचना चाहिए। तो वही केसी त्यागी ने सांसद के बयान से आपत्ति जताई। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा चुनाव जीत जाने के बाद प्रधानमंत्री, मंत्री और सांसद सभी लोगों को एक दृष्टि से देखते हैं। लोकतंत्र अभिन्नता का ही नाम है। ऐसे में जनता से किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उधर आरजेडी की तरफ से देवेश के बयान पर आपत्ति जताई गई। पार्टी ने कहा ऐसे जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। वही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि तो क्या वो केवल राजपूतों के वोट से जीते हैं? वही मीसा भारती ने भी कहा कि ऐसा बयान उचित नहीं है। और इस तरह से अगर समाज में इस तरह का अगर वो बयान देंगे तो वो संदेश क्या देना चाह रहे हैं? अभी तो डबल इंजन की सरकार है और जो उनके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तो ये जो सांसद जीत के जाते हैं, ये अपने क्षेत्र में इस तरह का बयान क्यों देते हैं? बता दें सीतामढ़ी सीट पर कुल वोटर्स में यादव 19% और मुस्लिम 17% है। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ 20% है। वैश्य 15% और कोयरी, कुर्मी, पासवान, सैनी की संख्या लगभग 29% है। बहरहाल अगले चुनाव में इन समुदायों का वोट बैंक देवेश चंद्र को उनके बयान का क्या जवाब देता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बिहार में ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।